को काम करने की जरूरत है। पहला क्या है, विन विन कब होगा, लोग आपके साथ जुड़ेंगे या आपका रिलेशनशिप कैसे उनके साथ स्ट्रांग हो सकता है। वन इज दे ट्रस्ट यू, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपका बिहेवियर से भी आपकी ब्रांडिंग हो रही होती है ऑफिस में। तो पहली चीज जो है, अगर आप चाहते हो कि अच्छी ब्रांड बनना ऑफिस में, या आप चाहते हो कि लोग, आप ज्यादा लोगों को अपने साथ लेके चलना चाहते हो, व्हेन यू वांट टू ग्रो मोर नंबर ऑफ पीपल, जो हमने शुरू में एस्टेब्लिश किया था, तो ये 3 चीजें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की जरूरत है। यहाँ भी आप काम कर रहे हो तो इट्स अ चेक लिस्ट फॉर यू। विल द पीपल ट्रस्ट यू, पूछिए, राइट। सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ अ लिसनर आई एम। एंड थर्ड थिंग इज, क्या मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं एम्पैथी कर सकता हूं, मैं दूसरे की सिचुएशन को समझ सकता हूं। I'll repeat, मेरे पास ऐसी एबिलिटी है कि मैं दूसरे की पक्ष को समझ पाऊं या अपना पक्ष ही समझता रहता हूं। अगर आप दूसरे के पक्ष को समझ पाते हो तो आपके पास एक स्पिरिट ऑफ एम्पैथी है। People will always look forward to talking to you. Second, are you a good listener? अगर बातचीत हो रही है, आप दूसरे के पक्ष को समझते भी हो और सुनते भी हो और समझ पाते हो कि वो क्या कह रहा है। एंड थर्ड इज ट्रस्ट, because people see you in action. Can they depend on you? Do they find you dependable? Lost art of listening. मेरा ये मानना है, कहीं ना कहीं हमारे स्कूल कॉलेजेस को इस पे यहाँ पे ब्लेम करना पड़ेगा। हमारे स्कूल कॉलेजेस में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या है, हम लोग रिटन कम्युनिकेशन पे बहुत जोर लगाते हैं, ऐसे लिख रहे होते हैं, हम पैराग्राफ लिखना होता है, प्रेस राइटिंग सब कुछ कराते हैं, रिटन कम्युनिकेशन पे जोर है, स्पोकन पे भी जोर है। आप जब पीटीएम अटेंड करते होगे तो आपके टीचर्स ही कहते होंगे इसकी थोड़ी कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए ना फैमिली में आप स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, थोड़ा सा इसका स्पोकन वाला बहर खुलेगा। सो रिटन में हम कर रहे हैं, स्पोकन में हम कह रहे हैं, बट बहुत कोई स्कूल मेरे को आज तक नहीं मिला जो ये भी सिखा रहा है कि कम्युनिकेशन का हिस्सा लिसनिंग भी होता है। कल हो सकता है दीपक जी ने आपके साथ शेयर किया हो, इन 8 आवर्स जो आप ऑफिस में काम कर रहे हो, 45% of that time you are listening to the other people, but are we really listening? So कोई स्कूल कॉलेज नहीं, बिकॉज हमें द वे वी वर ग्रोन अप या जहां में किया गया, कुछ परिवारों में जरूर है, उनके अंदर घर में रुझान होता नहीं बेटा बात दूसरे की सुनो, और ऐसे ताने भी पड़ते हैं बेटा 2 कान और 1 जुबान दिए ताकि जितना आप बोल रहे हो उससे डबल सुनो, बट सम रीजन और द अदर हम लोग कम सुनते हैं। सो listening is very important. These are the various levels of listening जो हम ये कह रहे हैं, क्योंकि कारण क्या है। slide. हाँ, I'll go back to the previous slide. हाँ जी। So ये हम ये कुछ कह रहे हैं कि लॉस्ट आर्ट ऑफ, अगर लिसनिंग है तो लिसनिंग में क्या क्या चीजें, जब आप किससे बात कर रहे हो तो आई कांटेक्ट जरूर रखिए। मनोज कुमार की तरह मुंह छिपा के बात करने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो आप जब तक आई कांटेक्ट नहीं होगा तो कैसे होगा, वो तो है, वेरी ट्रू। हाँ, तो आई कांटेक्ट जब बात की ताकि उसको लगे मेरे से बात कर रहा है या किसी और से बात कर रहा है। गिव देम अनअटेंडेड, मतलब अनडिवाइडेड अटेंशन, उनको लगे कि मेरी बात ही सुन रहे हैं आप, ये नहीं कि आप बात कर रहे हैं तो अच्छा क्या कह रहा था, अच्छा ओके अच्छा जैसे 1 सेकंड देना। सो ये दिस इज आल्सो नॉट अनडिवाइडेड अटेंशन नहीं है, राइट। एंड लिसन टू पीपल व्हाट एक्चुअली, आई सॉरी, ऐसा लगता है वो इग्नोर कर रहे हैं। हाँ, और बड़ा इरिटेटिंग और इंसल्टिंग भी लगता है कई बार कि यार ये कर क्या रहा है। आई हैड अ बॉस जो मेरे से बात, जो मेरे को याद कंपनी में था, ओके पवन, सो व्हाट्स हैपनिंग दीस डेज। नहीं, इसीलिए तो मेनी टाइम्स कहा जाता है कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड, बिकॉज़ व्हेन यू हियर साइलेंटली नो, तो नेक्स्ट पर्सन एटलीस्ट वो ये प्रिज्यूम करता है कि यस ही इज लिसनिंग टू मी वेरी साइलेंटली, पीसफुली वगैरह। ग्रेट। एंड बहुत से वही कह रहा हूँ, आपकी लाइफ में मसले कम हो गए, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा होगी। मैं चलो एक गलत सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू एस्टैब्लिश अ पॉइंट, देखते हैं कर पाता कि नहीं कर पाता। कल अखबार में आर्टिकल था, देयर इज अ गाय जिसने हु कॉन्ड 8 फीमेल्स, शादी गलत, उसने पैसे ऐड के 8 औरतों के साथ शादी की है, कोई साउथ साइड पे था। हैव यू, ये पीछे न्यूज़पेपर में चल रहा है, उसमें मैं अपनी वाइफ से हंस रहा था, उसने पता क्या बोला, ही सेज कि जो लेडी से पूछा कि क्या बात है कि यू फेल इनटू द ट्रैप, और बंदा को दिखने पे भी ज्यादा सुंदर नहीं है, ठीक है, और बंदा 45 से 50 के बीच में है, तुम लोग, तो वो क्या कर रहे हैं, ज्यादातर लेडीज का पता क्या था रिस्पॉन्स, सेड कि ही वाज अ वेरी गुड हस्बैंड मटेरियल। अब सुनने वाली बात है, मैं कुछ, ही वाज अ वेरी गुड हस्बैंड मटेरियल।
एक तो वो पोलाइट था, राइट, दूसरा वो टी टॉटलर था, और तीसरा वो सुनता बहुत अच्छे तरीके से था. So I am not giving an idea here. So they said कि okay, we fell into trap. Polite था, teetotaler था, और सुनता बहुत अच्छे तरीके से था. So देखिए listening में that guy was able to con 8 females और उनके साथ उस क्या करता रहा. So see, listening is very very powerful. If you want to increase your influence ना, लोगों को सुनना शुरू कीजिए. अगर आपको कुछ नहीं आता तो एक बड़ा पावरफुल वर्ड होता है यार, I need your help. Help is a very strong word. मेरे को इसके बारे में बताएगा कैसे होता है, तो बस बात सुनिए, वो पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाएगा. So listen to the other people. It's very being respectful, and it is good also, and it increases definitely your popularity, and definitely your popularity as a husband, जो मैं point establish करने की कोशिश कर रहा था. हाँ जी. So क्वेश्चंस पूछिए, लोगों को सुनिए, बिकॉज एवरी पर्सन इज अ नॉवल, हैज अ स्टोरी टू टेल. अच्छा लगेगा आपको, और उनको तो बहुत अच्छा लगेगा, और आपको इट विल सेव लॉट ऑफ टाइम. बिकॉज मैं अगर आपसे बोलूं किसी किताब ने आपको नहीं सिखाया होगा, किसी ट्रेनर ने आपको इतना नहीं सिखाया होगा जितना आपने एक दूसरे कोलीग से सीखा होगा. एम आई राइट ऑन दैट? स्टूडेंट टाइम पे भी अपने स्टूडेंट से टीचर सिखाता था, पर स्टूडेंट से अपने फेलो स्टूडेंट से ज्यादा सीखते थे. Am I right on that? हम अपने colleagues से ज्यादा सीखते हैं. Yes, sir. Because we listen to them. या ऑब्जर्व करते हैं. So listening, क्योंकि स्कूल कॉलेज के टाइम पे हमें किसी ने सिखाई नहीं है, वाले प्रैक्टिस नहीं कराई. घरों में जरूर है कि कोई पेरेंट्स होते हैं तो वो थोड़े उन्होंने सीख लिया, but then it's a forgotten art, but it is a strong art. Okay, so Stephen R. Covey is the person who has written a very famous book, 7 Effective Habits of Highly Successful People. So उनका एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 4 है या 5 है, जो हैबिट नंबर 4 या हैबिट नंबर 5 क्या है? He says कि कोई भी आपका पक्ष तब तक नहीं समझेगा जब तक कि आप उसका पक्ष नहीं समझोगे. First seek to understand, then to be understood. होता क्या हमारे घरों में होता है, जब बच्चे को प्रॉब्लम होती है तो जो है वो क्या होता है, हम लोग उसी वक्त ऑटोबायोग्राफिकल होते हो, बेटा इसको ऐसे करना है, तुम्हें यार क्या कर रहा है, ऐसे कर लेता. ऐसा इंसिडेंट कल रात मेरे साथ हुआ है. माय सन इज स्टडीइंग इन पुणे. तो अभी कोविड के टाइम पे भी घर नहीं आया, अभी ऑनलाइन ऑफलाइन था, पर अब अल्टीमेटली पुणे में ऑफलाइन कॉलेज चला था थोड़ी देर के लिए. फिर ओमिक्रॉन आया तो उन्होंने ऑनलाइन किया, बट ही स्टेड इन पुणे. और जो है, और उसके बाद क्या था कि उसके बाद उसने वापस नहीं आया. अब नया सेमेस्टर शुरू हो गया पुणे में, अब ऑफलाइन हो गया, तो रोज फोन करता है, एंड इज ए गुड लिस्नर. और मैं बीइंग अ ट्रेनर, मैं ऑटोबायोग्राफिकल, मेरे पास हर चीज की प्रिस्क्रिप्शन होती जो हमें बच्चे फैमिली में फिर सिखाते हैं, ऐसे नहीं होता. तो मैं अपने बेटे से सिंपली पूछ रहा था कि सब कुछ क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है. इसे सब तो ठीक चल रहा है. तो मैं ट्रेनर बन गया. ऐसे डिफाइन ठीक क्या चल रहा है? तो कहता कि थोड़ा सा आजकल ना मैं इमोशनल हो जाता हूँ कई बार, बड़ा स्ट्रॉन्ग सा रिएक्शन आता है मेरे को, और मेरा चीजें छोड़ने को दिल कर नहीं करता वो चीज को करने के लिए. तो मेरे मुंह से निकल गया, यार तेरी बच्चे तेरी ना है, मतलब कि मैं क्या, फिर इसको थोड़ा बिल्ड कर. कहता है मेरे को नहीं पता क्या चीज बिल्ड करनी है, मेरे को पता नहीं है. तो मेरे मुंह से निकल गया, बेटा कि इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, या तेरे को पता नहीं क्या करना. मैं कहा ये तो 9th से हैबिट है तेरी. 9th में भी हम तेरे से पूछते हुए तूने क्या करना है, मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, तोरा एक जवाब होता था मेरे को नहीं पता. ही इज अ ऑनेस्ट किड, सच बोलता है. तो मैंने ऊपर से तोहमत लगा दी कि 9th से बेटा अब तो टाइम हो गया, बड़े हो गए हो, अब 21 साल, 2 दिन पहले 21 साल के हुए हो, अब थोड़ा सा सोचो कुछ क्या चाहिए, क्या ये तो पता होना चाहिए ना. उधर से जवाब आया, यार आपने मेरी बात तो पूरी सुनी नहीं, और आपने मेरे को ये कह दिया. I said I'm sorry, मैं बैक ट्रैक कर गया. I said अच्छा ठीक है, क्या इशू हुआ था, मेरे को ये बता. अब आप मानोगे नहीं, जो कन्वर्सेशन 5 मिनट में खत्म हो जानी थी, 45 मिनट बाद उसको मेरे को कहना पड़ा, बेटा मेरे को कल ट्रेनिंग भी है, मेरे को सोना है, 11 बज गया, कल बात करते हैं. मैंने सिंपली ये पूछा कि अच्छा प्रॉब्लम को डिफाइन कर, हो क्या रहा है, बात क्या हो रही थी. उसका कोई प्रैक्टिकल है which requires he has to make certain circuits. वो सर्किट जो है वो 2-3 बार ट्राई कर रहा है, उसको नहीं आ रहे बनाने. तो he felt frustrated and he felt कि इमोशनल मैं डिस्टर्ब हो रखा हूँ कि मेरे से ये चीज क्यों नहीं हो रही. Then I started listening to him. Then I said क्या कोई पॉसिबल सोल्यूशन क्या होता है. वो मेरे को बता गया कि सैटरडे में प्रोफेसर से इंडिविजुअल टाइम लिया है,
और वो इंडिविजुअल टाइम लिया है, ही विल हेल्प मी। जो मेरी कन्वर्सेशन शुरू हुई थी कि यार तेरे को क्लैरिटी नहीं रहती, तो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है चीजों को लेके, तो वो अब कन्वर्सेशन क्या आ गई कि मेरे को प्रैक्टिकल में डिफिकल्टीज हो रही है, मेरे से वो सर्किट नहीं बन रहा, क्योंकि जिस ग्रुप में हूँ वहाँ 2 लड़के बहुत शार्प हैं, वो 15 मिनट में काम खत्म कर लेते हैं और वो हमें पार्टिसिपेट नहीं करने देते। ये मुझे सब पता तब लगा जब मैंने सुनना शुरू किया। और 45, अभी तो वो बहुत कम बोलता है, पर 45 मिनट की कन्वर्सेशन में ही वाज टॉकिंग मोर, आई फेल्ट गुड। सो फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एज अ पेरेंट मेरा कंसर्न था कि यार प्रदेश में बैठा है, इमोशनली डिस्टर्ब करेगा अपने आप को, तो डिस्टेंस है, ध्यान रखे। आई वाज अ कंसर्न पेरेंट, पर मेरा तरीका सही नहीं था। जब मैंने उससे पूछा कि यार थोड़ा मेरे को एक्सप्लेन कर, आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट, देन ही सेड कि ऐसे उसको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम हो रहा है एंड सो फोर्थ। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बहुत सी जगह पे एज ए पेरेंट, पर्टिकुलरली विद टीनेज किड्स, हम ऑटोबायोग्राफिकल हो जाते हैं, वो तू रहने दे यार, ऐसे होता है, तुम्हें नहीं पता, सुन लो, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम जो है वो यूनिक होती है। अदरवाइज क्या होता है, फिर बच्चे आपसे बात करना बंद कर देते हैं। सो फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। और सारा प्रिंसिपल क्या है उसका, लर्निंग का, और एक ये आई एम ओके यू आर आल्सो ओके। सो लिसनिंग के लेवल जो हम कह रहे हैं, वो पहली चीज क्या है, इग्नोरिंग। सुन ही नहीं रहे बात बंदे की, जैसे वो मैं मोबाइल वाला बता रहा था, आप सुन तो रहे हो या प्रिटेंड कर रहे हो। पहले तो कोई बोल रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा, वो लग जाता है, या प्रिटेंड कर रहा है सुन रहा है, हूँ हाँ हाँ जैसे ये है, अच्छा आगे क्या हुआ, अच्छा आगे क्या हुआ, पर बंदा कहेगा मेरी बात तो खत्म हो गई आप कह रहे हो कि आगे क्या हुआ, तो आप प्रिटेंड कर रहे हो या फिर आप इग्नोर कर रहे हो। सिलेक्टिव लिसनिंग क्या है, माँ बाप बात कर रहे हैं इधर उधर की, उसके बाद उसके रिश्ते की बात लड़के की हो रही है, और लड़का सुन रहा है बात माँ बाप की, और माँ बाप दोबारा से कोई और बात करनी शुरू हो गए, तो बेटा कह रहा नहीं मम्मी आप वो शादी की बात कर रहे थे, वो आपने बंद कर दी। तो आप सिलेक्टिवली लिसन कर रहे हो कि जो आपके मतलब की बात है वही सुनना चाहते हो। सो सिलेक्टिव लिसनिंग मत करिए, जहां पे आप कुछ पार्ट सुन रहे हो कुछ पार्ट्स नहीं सुनते। ये बड़ी बार प्रॉब्लम होती है, हमें लगता है यार ये बात क्या कहना चाहता है, कहाँ पहुंचेगा ना, तो हम लोग कंक्लूजन पे पहले ही बैठ जाते हैं, भी जब ये कितनी टाइम लगेगा, कितनी देर बाद पहुंचेगा, तो हम लोग सिलेक्टिवली सुन रहे हैं, पूरा नहीं सुन रहे। अटेंटिव लिसनिंग क्या है, जो आप उनके वर्ड्स को सुन रहे हो, और उन वर्ड्स को जो है वो आप उनको समझ नहीं रहे पर सुन रहे हो, कानों का इस्तेमाल कर रहे हो, सुन रहे हो, विच इज गुड थिंग, राइट। तो कई बार हम आपको सुनने वाले नहीं बोलते, यार तू 3 लाइनें पहले तो कुछ और कह रहा था, अब तो कुछ और कह रहा है। दे आर गुड लिसनर, क्योंकि आपके वर्ड्स ध्यान से सुन रहे हैं, अटेंटिव लिसनिंग है। बट वो ये मैं क्यों कह रहा हूं वो उसको नहीं समझ पा रहे। सो लास्ट लेवल ऑफ लिसनिंग क्या है, एम्पैथिक लिसनिंग। जब मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, एंग्री हूँ, या मैं समझा रहा हूँ या सुन रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, कि बात के पीछे क्या है। जैसे मेरे कल बेटे के साथ हुआ, लास्ट लेवल मेरे को लगा कि मैं एम्पैथिक लिसनिंग थी, आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। उसको प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है एक सब्जेक्ट में, इज वरिड कि यार ही शुड नॉट फ्लंक इन दी पेपर, और उसका सोल्यूशन भी उसने खुद ही बनाया कि सैटरडे जाके टीचर से आधा पौना घंटा टाइम सेपरेट लेगा। बिकॉज बस मैंने सिंपली उसकी बात कह दिया कि वो ना करके कि ये होता है, आई केम टू दी थिंग कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है, तो ये सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। सो दीज आर द लेवल्स ऑफ लिसनिंग। ये चेक लिस्ट है आपकी, एक ये चेक लिस्ट आपको दी थी, जब इंटरेक्ट कर रहे हो तो सोचिए आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, और आई एम नॉट ओके, यू आर ओके, एंड द बेस्ट लेवल इज एम आई ऑपरेटिंग फ्रॉम आई एम ओके, यू आर आल्सो ओके।